तो पिछली बार हमने देखा कि बू मोरो को आराम से ओवरपावर कर रहा था और उसे सील भी करने वाला था, लेकिन उतने में कानबेरी ने बरुंगा को समन कर लिया और मोरो की सारी मैजिकल पावर्स उसे वापस से मिल गई। मैजिक मिलते ही उसने कानबेरी को मार दिया और अपने लिए कोई विश मांगी जो कि हमें नहीं पता, और गोकू और वेजिटा के आते ही वो वहाँ से निकल लिया। तो अब हालात ये है कि गोकू, वेजिटा और ग्रेट लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स अपनी फुल पावर में मोरो से लड़ने जाते हैं। तो चैप्टर 49 की शुरुआत में मोरो पूरे के पूरे नेमिक प्लैनेट से एनर्जी को खींच रहा है। यहाँ पे एस्का का बचना बहुत ज़रूरी था और वो बच भी गया क्योंकि वो एल्डर नेमेकियन का सक्सेसर है, यानी कि नेमेकियंस की आखिरी उम्मीद। यहाँ प्लैनेट से थोड़ा बाहर स्पेस में जहाँ पे मोरो एनर्जी इकट्ठा कर रहा है, वहाँ पे गोकू, वेजिटा और ग्रेट लॉर्ड मोरो के ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन वहाँ मोरो नहीं है। दूसरी तरफ जब वो दिखता है तो उस पर भी वो अटैक करते हैं, लेकिन वो वहाँ भी नहीं है। एक्चुअली वो ये पूरा का पूरा एनर्जी बॉल ऊपर से बना रहा है। ये लोग उसे स्पॉट कर लेते हैं, लेकिन सेयन स्पेस के वैक्यूम में सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए उससे लड़ने के लिए ग्रेट लॉर्ड अकेले ही जाते हैं। जब तक ग्रेट लॉर्ड मोरो के पास पहुंचते हैं तब तक मोरो उस एनर्जी बॉल को खा लेता है और ग्रेट लॉर्ड के हर एक अटैक को ब्लॉक कर देता है, और तो और उन्हें एक किक भी मारता है। इस किक की वजह से वो इतने दूर चले जाते हैं कि गोकू और वेजिटा इस फाइट को नहीं देख पा रहे। मीरस गोकू और वेजिटा को पिक करने जाता है और यहाँ स्पेस में ग्रेट लॉर्ड और मोरो की लड़ाई चल रही है। जहाँ पे ग्रेट लॉर्ड की तरफ मोरो एक पत्थर फेंकता है तो वो उसे उड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोरो उनके उस अटैक को बीच में आके खा लेता है। फिर मोरो उन्हें एक हेडबट मारता है जिसकी वजह से वो गिर जाते हैं। पहले मोरो उनकी स्ट्रेंज पावर्स की वजह से कंफ्यूज था, लेकिन अब उनसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ग्रेट लॉर्ड कहते हैं कि वो उसके मैजिक को फिर से सील कर देंगे, लेकिन मोरो यहाँ पे हंस रहा है कि ट्राई करके देख लो। फिर मोरो कहता है कि मुझे तुम्हारे अंदर वो गॉडली पावर्स महसूस नहीं हो रही जो कि पहले हुआ करती थी, और तुम्हारे अंदर पावर की इतनी कमी है कि तुम उस स्पेल को यूज़ भी नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे मोरो सही है। यहाँ मीरस गोकू और वेजिटा को पिक करता है और उसे शक है कि अब ग्रेट लॉर्ड मोरो को सील नहीं कर सकते, और शायद से ये स्प्लिटिंग की वजह से हुआ है, क्योंकि गुड बू और ईवल बू दोनों ही अलग अलग स्प्लिट हो गए थे। जहाँ पे गुड बू बाहर से ग्रेट लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स की तरह दिखता है, लेकिन उनकी गॉडली पावर्स ईवल बू के पास गई हैं। इसी दौरान फाइट में मोरो ग्रेट लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स को आराम से ओवरपावर कर रहा है और उनका एक हिट भी मोरो को नहीं लग रहा। तभी वो कहता है कि शायद से तुम्हारी पावर्स किसी ने चुरा ली है। फिर वो लॉर्ड को एक किक करता है और हमें पास्ट में से एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पे गोकू ने ईविल बू को स्पिरिट बॉम्ब मारा था, और ईविल बू के अंदर ग्रेट लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स की गॉडली पावर्स थी, तो उसके साथ उनकी पावर्स भी ख़त्म हो गई, और ये मेमोरी उन्हें मोरो ने ही दिखाई। और अब मोरो क्लियर है कि इस यूनिवर्स में कोई भी उसके मैजिक को छीन नहीं सकता। यहाँ वेजिटा कहता है कि इन टेक्निक्स का वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं, हम मोरो को फोर्स से ही रोक सकते हैं। इस बात में गोकू भी एग्री करता है और वो लोग जहाँ फाइट चल रही है वहाँ पहुँचते भी हैं, लेकिन वो यहाँ कुछ नहीं कर सकते। यहाँ मीरस उन दोनों को पूछता है कि क्या उनके अंदर इतनी पावर है कि वो मोरो को स्ट्रेंथ में हरा सकते हैं, जिसके जवाब में वो कहते हैं कि भले उनके पास मैजिक नहीं है, लेकिन उनके पास सुपर सैयन ब्लू है जो कि स्ट्रेंथ में मोरो से बहुत ज़्यादा है। यहाँ मीरस कहता है कि वो मोरो को वापस से प्लैनेट नेमिक पर घसीट लाएगा। यहाँ मोरो ग्रेट लॉर्ड को एक की ब्लास्ट मारने वाला था, लेकिन मीरस ने उसके हाथ को रोक दिया, तो मोरो ने उसे आगे की तरफ उछाल दिया। आगे पहुँचते ही उसने ग्रेट लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स को बचाया और कहा कि हमें मोरो को वापस से प्लैनेट नेमिक पर ले जाना होगा ताकि हम एक टीम बनकर उसे हरा सकें। फिर वो पूछता है कि क्या वो अभी भी इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन कर सकते हैं, तो ग्रेट लॉर्ड बिल्कुल कर सकते हैं। फिर वो मोरो के ऊपर लगातार कुछ शॉट्स फायर करता है, लेकिन मोरो हर एक शॉट को डॉज करते हुए उसके ऊपर एक की ब्लास्ट फेंकता है। उसे मीरस डॉज कर लेता है और एक बड़े से पत्थर को मोरो की तरफ फेंकता है। मोरो उस पत्थर को तोड़ देता है, लेकिन पीछे से मीरस उसकी आंखों को टारगेट करता है और मोरो थोड़ी देर के लिए कुछ देख नहीं पाता। उसी दौरान ग्रेट लॉर्ड उसे पकड़ लेते हैं और फिर से नेमिक पर जा पटकते हैं। यहाँ गोकू और वेजिटा को भी जैसे ही मोरो की की मिली वो भी नेमिक पर आ जाते हैं और अब वो दोनों एक फेयर फाइट के लिए तैयार हैं। यहाँ मोरो प्लैनेट नेमिक को देखता है और कहता है कि इसके अंदर अब भी एनर्जी है, यानी कि मुझे अपने खाने को अधूरा तो नहीं छोड़ना चाहिए।
यहाँ वेजिटा कहता है कि हम तुम्हें थोड़ी ही देर में हरा देने वाले हैं और इस सिचुएशन से तुम बच नहीं सकते। इस बात पे मोरो सामने हंसने लगता है और कहता है कि तुम लोग कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हो कि एक बहुत ही ज़्यादा अहम बात भूल रहे हो, और वो बात है उसकी थर्ड विश।